स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। आज वर्कशीट नंबर 15 है और डेट है 9/8/2021। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की जो वर्कशीट है वो बेसिकली क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। रैशनल नंबर का तो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आता है। ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे इस वर्कशीट के अंदर इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग्स होते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जो शांत अनावृत्ति संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर्स का किस तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यही हमें इस वर्कशीट में सीखना है। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स को ऐसे याद रखेंगे, जो नंबर रूट में ही रह जाते हैं, रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझा रखा है, ऐड 8√3 + 7√2 + 5√3 एंड -3√2। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 8√3 + 7√2, हमें ऐड करना है 5√3 एंड -3√2 को। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमेशा एक रूल याद रखेंगे कि सेम रूट वाले नंबर ही प्लस और माइनस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे यहाँ पे 8√3 लिखा है, तो हम चेक करेंगे क्या √3 वाला कोई और नंबर है? बिल्कुल है, यहाँ पर है, तो हम इसको साथ में लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7√2 और माइनस का है 3√2। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पेयर के अंदर अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे मैं √2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो अब देखिए ये चीज़ हमें पता है, 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है। और यहाँ पे 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 होता है। तो भी हमारा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है? 13√3 + 4√2, ये हमारा आंसर है। ये एक्चुअल में इस तरीके से होता है। ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर देंगे। अब तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको प्लस और माइनस करना है तो सेम रूट वाले नंबर जो होने चाहिए, तभी उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाई हुई है, द टर्म 2√3 एंड 3√2 कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको हम ना तो जोड़ सकते हैं, ना ही हम इसको घटा सकते हैं, ये अलग ही रहेंगे। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे √3 वाला है और यहाँ पे √2 वाला है, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक। अब यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25√2 + 6√2। ठीक है। तो सेम रूट वाला है तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 25 + 6 31 होता है, तो 31√2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बी पार्ट देखिए, 7 - √23 है और प्लस का है √23। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस का √23 हो जाएगा और ये प्लस का √23 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, क्या बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, 17√11 है, -3√11 है, तो दोनों √11 वाले हैं, तो हम इसका प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 17 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया? 14। तो 14√11 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। डी पार्ट देखते हैं, 2√2 प्लस का 5√3 और ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस का √2 हो जाएगा और माइनस का 3√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी √2 वाला है और यहाँ पर भी √2 वाला है, तो दो में से एक, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है, तो दो में से एक को माइनस कर देंगे तो 1√2 बचेगा। यहाँ पे √3 वाला है, यहाँ भी √3 वाला है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2√3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इस बात को याद रखना है, सेम रूट वाला ही प्लस और माइनस होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ये हम पहले से जानते हैं, 3 को 5 से गुना करना है तो 15 है और 15 कैसा है? एक रैशनल नंबर है।
1.2 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 7.2 आया और ये भी एक रैशनल नंबर है। 64 को 4 से डिवाइड किया है तो 16 आया और ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से रैशनल नंबर का हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो पहले से ही आता है। ठीक, आगे है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इरेशनल नंबर का कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को याद रखेंगे। सबसे पहला रूल तो याद रखेंगे कि सेम रूट वाला नंबर, जैसे मैंने लिखा √2 और इंटू √2, ये जो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इनका रूट खत्म हो जाता है और वो एक सिंपल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला और सिंपल रूल है। दूसरा रूल ये है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम रूट वाला नंबर ही एक दूसरे से कैंसिल आउट होता है, कटता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने √3 और यहाँ पे लिखा है मैंने √3, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, कट सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने √6, यहाँ पे लिखा है मैंने √2, तो ये √6 जो है √3 टाइम्स पे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर का नंबर कटा है 2 3 जा, बाकी रूट सब एज इट इज है। ठीक, अब इसको यहाँ समझते हैं। जैसे हमने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, √2 जो है √3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे सेम रूट का होना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई नॉर्मल होगा बट रूट एज इट इज़ रहेगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6 आ गया, और √6 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। उस तरह से √2 इंटू √2, अभी हमने सीखा यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होगा, रूट हट जाता है और सिर्फ एक नंबर बन जाता है। नंबर्स इन पेयर विल कम आउट टू स्क्वायर रूट। ठीक है, और 2 कैसा है नंबर है, 2 इज अ रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए आगे √2 प्लस √3 है और 3 माइनस रूट का 5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते करते हमारा ये नंबर आ गया 3√2 माइनस √10 प्लस 3√3 और माइनस का 15। ठीक है, सब नंबर रूट में ही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, डिवीजन का क्वेश्चन है। 3√3 को देखिए, 3√3 को डिवाइड करा हमने √3 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 और डिवाइड बाय √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है, और 3 क्या है हमारा, रैशनल नंबर। आगे है √10 को डिवाइड करना हमें √2 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 10/2, कितना बचा, 5 बचा, और रूट एज इट इज, तो √5 बचा। अगर रूट में नंबर बचा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर। कोई भी हम 2 रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कि ये मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, दूसरा 3 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कुछ भी लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 35 मिलेगा। 50 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। तो उसने पूछा कि क्या 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नो, वी नेवर गेट इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर। 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कैन वी गेट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर। क्या 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया, √6 आ गया, लेकिन ये तो ये रैशनल है। लेकिन उस सवाल में उसने पूछा क्या रैशनल नंबर आ सकता है, तो देखते हैं। अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने देखा कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर भी आ सकता है। अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते होते हैं तो सिर्फ रूट उनका हट जाता है और वो नंबर बच जाता है। ठीक है, तो यस, इसमें आंसर क्या निकलेगा, यस निकलेगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकला था, 9 निकला था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है,
तो √10 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो √10 इंटू √5 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम। और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 कर सकते हैं इंटू 5, तो एज इट इज रहेगा। इस 10 को मैंने क्या करा, 5 इंटू 10 की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इसमें से 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 जो है बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम चाहे तो इसमें आइडेंटिटी लगा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो क्या होगा, a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो a हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, और b हमारा क्या है √3, तो a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और √3 का स्क्वायर देखिए ध्यान से, √3 का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर का मतलब है हमारा √3 इंटू √3। और हमने क्या सीखा, जब भी सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर बचता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, नंबर। तो 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए, क्या बचा, 6 बचा है, और ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं। सी पार्ट है हमारा, √6 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो √6 इंटू √3। अब √6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2√6 आ गया। ठीक है, इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं हम। 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3, और 3 ये वाला एज इट इज़। 6 को सिर्फ मैंने 2:3 लिखा है, प्लस का 2√6, तो इसमें से 3 बाहर आ रहा है, तो मैंने 3 बाहर कर दी, क्या बचा, √2 बचा है, इसमें यहाँ पे 2√6 बचा है, और ये हमारा आंसर आ गया। डी पार्ट देखते हैं। √15 को डिवाइड करना है √5 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/5। तो क्या बचा, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, तो √3 हमारा आंसर आ गया। ई पार्ट देखिए, √7 इंटू √21, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 21 को सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें से 7 बाहर आ रहा है, 7 बाहर निकाल दिया 3, और ये हमारा आंसर आ गया। एफ देखते हैं। 18√15 अपॉन में 6√3 डिवाइड में है। देखिए 6 के टेबल में 3 टाइम्स पे कटता है, और √3 से 5 टाइम्स पे कटता है, तो फिर क्या बचा हमारे पास, 3√5 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे।